हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, उसका सेकंड पार्ट। लास्ट टॉपिक रिमाइंड कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक के अंदर आपने पढ़ा था कि किस तरीके से जो रूल्स होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं अगर रे डायग्राम क्या किए जाएं, ड्रॉ किए जाएं कनकेव मिरर के या फिर कन्वेक्स मिरर के। कनकेव मिरर के और कन्वेक्स मिरर के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया था कि क्या क्या दोनों के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। जो कनकेव मिरर है उसका इनवर्ड शाइनी होगा लेकिन आउटवर्ड क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। लेकिन कन्वेक्स मिरर के अंदर उसका आउटवर्ड क्या होगा, शाइनी होगा, और इनवर्ड क्या होगा, हमारा पॉलिश्ड होगा। तो किस तरीके से जो हमने रूल्स फॉलो किए थे, फर्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो कहां से करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से क्रॉस करेगी, फोकस से। व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज टू द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द फोकस। तो वो किसके अंदर से क्रॉस करेगी, फोकस के अंदर से क्रॉस करेगी। उसका सेकंड पॉइंट जस्ट इसका अपोजिट है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से क्रॉस करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दो पॉइंट तो ये हो गए जो हमारे रूल्स के अंदर थे। थर्ड रूल हमारा क्या बोलता है, जब कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करती है तो वो बैक आती है उसी पाथ के ऊपर आफ्टर रिफ्लेक्शन। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट पोल के ऊपर पड़ी प्रिंसिपल एक्सिस पे, वहां से वो रिफ्लेक्शन से सेम एंगल नीचे की तरफ बनाएगी। वो दोनों एंगल क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, एंगल आई एंड एंगल आर। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद बारी आती है कि कनकेव मिरर के जो रे डायग्राम्स है वो उन रूल्स को फॉलो करके किस तरीके से बनाए जाएंगे जब ऑब्जेक्ट हमारा डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रे डायग्राम्स। रे डायग्राम ऑफ concave mirror. Ray diagram of concave mirror images. जब ऑब्जेक्ट हमारा किस प्लेस पे है और उसके साथ जो हमारी इमेज बनेगी मिरर पे रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ बनेगी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है व्हेन ऑब्जेक्ट एट, जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी पे होगा। ये ऑब्जेक्ट का प्लेस है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। हम कर किस चीज के लिए रहे हैं, कनकेव मिरर के लिए। तो कनकेव मिरर का जो डायग्राम बनेगा वो क्या होगा, इनवर्ड शाइनी एंड आउटवर्ड पॉलिश्ड। तो यहां बनेगा, हम ड्रॉ कर लेते हैं कनकेव मिरर। अंडरस्टैंड, दिस पोर्शन इज इनवर्ड एंड दिस वन इज आउटवर्ड। आउटवर्ड पॉलिश्ड है, इनवर्ड क्या है, शाइनी है। ऑब्वियसली जो रे ऑफ लाइट आएगी वो कहाँ आएगी, शाइनी के ऊपर आएगी। तो यहां से हमने ड्रॉ किया। एक मैंने आपको स्फेरिकल मिरर्स के अंदर भी बताया था, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओल यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज फोकस एंड दिस वन इज सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट रे हमें क्या बोलती है, फर्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है, वही फॉलो होगा। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल क्रॉस द फोकस। किसको क्रॉस करेगी, फोकस को। लेट अस अज्यूम कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब होता है जिस चीज का हमें पता ही नहीं है उसकी वैल्यूज का, आगे कितनी भी है पीछे कितनी भी है। तो इन्फिनिटी यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा इन सबसे पीछे है, कहीं भी किसी भी प्लेस पे। इन्फिनिटी यानी कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन द मिरर, जब कोई भी एक रे ऑफ लाइट मिरर पे स्ट्राइक करती है, जिस डायरेक्शन में वो गई है उस डायरेक्शन में एरो लगा देना है। तो जो फर्स्ट रूल हमने स्टडी किया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहां से क्रॉस करेगी, फोकस से। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। अंडरस्टैंड। तो जिस डायरेक्शन में ये गई है उसी डायरेक्शन में इसका भी एरो मेंशन करना है ताकि पता चले कि ये लाइन जो हमारी है कौन सी है, इंसिडेंस है, और जो आफ्टर रिफ्लेक्शन आई है वो कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे है। उसके बाद नेक्स्ट एक नीचे से भी अगर ड्रॉ करते हैं, मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ है
तो इसने भी क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट आई है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से। कहां से निकलेगी, फोकस से। तो इसकी डायरेक्शन ये बन जाएगी। तो फर्स्ट रूल यहाँ फॉलो होगा, जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है, यहां से इसने एक रे ऑफ लाइट आई है इस ऑब्जेक्ट की, उसने कनकेव मिरर पे जब स्ट्राइक किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से क्रॉस करेगी। यहाँ नीचे से फिर हमने एक पैरेलल ड्रॉ किया, पैरेलल फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से क्रॉस करेगी। अब इसके ऊपर जो 3 चीजें हैं वो ऑब्जर्व की है हमने, कि जब हमारा रिफ्लेक्शन हुआ तो उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ आई है, फोकस पे आई है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर होगा कि जो पोजीशन हमारी आफ्टर रिफ्लेक्शन आई है, ऑब्जेक्ट हमारा रखा था इन्फिनिटी। ये पॉइंट मेंशन करने जरूरी है कि जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, तो इमेज हमारी कहाँ बनी है, ये हमारा है पोजीशन ऑफ इमेज एंड दिस वन इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी पे था। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, एट एफ, यानी कि किसके ऊपर, फोकस के ऊपर। अंडरस्टैंड। उसके बाद इसका नेचर देख लेते हैं, नेचर कैसा है। कनकेव मिरर बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब क्या है कि जो इमेज हम स्क्रीन पे देख सकते हैं सामने, जब भी तुम क्या करते हो, किसी मिरर से कि रे ऑफ लाइट अगर पास होती है तो उसकी जो इमेज बनती है वॉल पे या कहीं भी तुम उसको देख सकते हो। तो जो रियल इमेज होगी वो कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, कहाँ शो होगी, स्क्रीन पे। एंड इन्वर्टेड और हमेशा कैसी होगी, उल्टी होगी। ठीक है, उसके बाद साइज देख लेते हैं कि साइज कितना आया है हमारा इसका। ये पॉइंट्स हमें हर पॉइंट के साथ मेंशन करने हैं। साइज हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है, तो साइज लिख देंगे पॉइंट साइज। साइज क्या लिख देंगे, पॉइंट साइज। रिपीट कर देती हूं, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, पोजीशन ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी है, हमने इन्फिनिटी लिया। स्टडी किसके बारे में है, कनकेव मिरर के। हमने कनकेव मिरर लिया जो कि इनवर्ट से शाइनी है, तो जो रे ऑफ लाइट आएगी ऑब्वियसली कहाँ आएगी, शाइनी सरफेस पे। तो वहां से जब एक रे ऑफ लाइट ने इस पे स्ट्राइक किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस अकॉर्डिंग टू द रूल। जो हमने रूल स्टडी किए थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई रे जाएगी फोकस से क्रॉस करेगी, उसी तरीके से हमने नीचे से जब पैरेलल डाली वो फोकस पे क्रॉस करेगी। तो जो इमेज के जहां इन दोनों का मीट हुआ, मिलन हुआ, तो वहां कौन सा पॉइंट है, फोकस है। फोकस पे मिले तो पोजीशन ऑफ द इमेज यानी कि फोकस। एंड नेचर कैसा है, कनकेव मिरर के अंदर रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज हमारा क्या है, पॉइंट साइज। अगर इमेज मिरर के सामने यानी कि स्क्रीन पे बन रही है तो रियल होगी, अगर बिहाइंड द मिरर बन रही है तो वर्चुअल होगी। अंडरस्टैंड, ये आपका फर्स्ट है। अब सेकंड पॉइंट हमारा इसके अंदर है, सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, what is C? C is the center of curvature. When object beyond C, जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो कहाँ है, C से परे। हिंदी में बोला जाएगा C से परे। लेट अस टेक अ कनकेव मिरर, हमने फिर ड्रॉ किया। इनवर्ड से क्या है, शाइनी, आउटवर्ड से क्या है, पॉलिश्ड। तो कनकेव मिरर, दिस पॉइंट इज P यानी कि पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस वन इज C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड द मिड पॉइंट ऑफ C एंड P इज कॉल्ड फोकस। अंडरस्टैंड। अब बात आती है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, C से पीछे यानी कि C से परे, बियॉन्ड C। हमने ऑब्जेक्ट को रखा C से परे। ऑब्जेक्ट को तुम नाम दे सकते हो, अगर डिफरेंस दिखाना है ऑब्जेक्ट में और इमेज में तो ऑब्जेक्ट का तुम नाम दे सकते हो ए बी, और जो तुम्हारी इमेज बनेगी उसका नाम दे सकते हो ए डैश बी डैश। ठीक है, तो वहां से जो रे ऑफ लाइट आई है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन ए प्लेन मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द फोकस। वो कहां से क्रॉस करेगी, फोकस से।
जब ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट आई है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से क्रॉस करेगी? फोकस से क्रॉस किया, उसके बाद इसकी जो डायरेक्शन होगी ये बनेगी, इसकी डायरेक्शन ये बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो आती है, एक रूल हमने और स्टडी किया था कि जो कोई भी रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वापस वो उसी पाथ पे वापस आ जाएगी, ठीक है, विदाउट चेंज द डायरेक्शन। तो हमने अब की बार क्रॉस कराया इस ऑब्जेक्ट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो कहाँ हुआ? इस पॉइंट पे। तो इमेज कहाँ बन गई? यहाँ। अंडरस्टैंड? तो इस इमेज का नाम लिख देते हैं ए डैश बी डैश। अब हमने ऑब्जेक्ट का तो ए बी ऊपर से नीचे, लेकिन इमेज का ए डैश बी डैश नीचे से ऊपर, बिकॉज जो इमेज बनती है वो हमेशा क्या बनती है? उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। तो दोबारा देख लो, हमने ऑब्जेक्ट लिया, कहा ऑब्जेक्ट की पोजीशन? बियॉन्ड सी, यानी कि सी से परे। सी से परे, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ इज द फोकस, पी इज द पोल। हमने ऑब्जेक्ट रखा सी से परे। व्हेन ए रे ऑफ लाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो क्रॉस कहां से करेगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। हमने फोकस से निकाल दिया। सेकेंड रूल एक हमने पढ़ा था, व्हेन ए रे क्रॉस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर बाउंस बैक इन द सेम पाथ। बाउंस बैक यानी कि वापस से आफ्टर स्ट्राइक उसी पाथ पे वापस आएगी। तो यहां से जब तूने सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे निकाली तो इसका बैक पॉइंट भी यही है, जो बैक पाथ है वो भी यही है। तो इंसिडेंस ऐसे, रिफ्लेक्टेड ऐसे, जहां ये दोनों मीट कर गई वही हमारी क्या बन गई? इमेज। तो जो पोजीशन ऑफ द इमेज आई है वो कहा? बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था? बियॉन्ड सी। क्वेश्चन ऐसे भी अराइज हो सकता है कि पोजीशन ऑफ, उल्टा करके, कि पोजीशन ऑफ इमेज अगर हमारी सी एंड एफ के बीच में है तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी क्या रही होगी? तो ये चीज याद होनी चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ लर्न हो जाएगा। तो हमारी कहाँ आएगी? बियॉन्ड सी आ जाएगी। पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ आई है? बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है नेचर, तो ऑब्वियसली कैसा रहेगा? रियल एंड इनवर्टेड। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आएगा साइज। स्मॉल भी लिख सकते हो, अदरवाइज डिमिनिश्ड लिख देना। डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटा, किसके? ऑब्जेक्ट से, ठीक है। ये था आपका सेकेंड, जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है बियॉन्ड सी। अंडरस्टैंड? उसके बाद थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, जब पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहां है? सी पर है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, जब पोजीशन हमारी सी पे है, कर किस चीज के लिए रहे हैं? कनकेव मिरर के लिए। तो हमें लेना क्या पड़ेगा? कनकेव मिरर ऑब्वियसली। तो यहां लिया, लेट अस टेक अ कनकेव मिरर। दिस वन इज ऑल, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी इज फोकस यानी कि एफ। तो हमने जो पोजीशन लेनी है ऑब्जेक्ट की, कहाँ रखा है? सी पे। सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट को हमने रख लिया तो यहां से जब इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? तो फर्स्ट वही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद आता है क्रॉस कहां से कर जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। तो ये आ गया इसका, ठीक है। अब उसके बाद आती है, एक बार इसको रे को सीधा बना लिया बिल्कुल एग्जैक्ट,
ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कि जब कोई रे फोकस से क्रॉस करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहा जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखो दोनों रूल यही फॉलो हो रहे हैं। जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली गई तो पास किया उसने फोकस से, लेकिन जब तुम फोकस पे डालोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी कि अपोजिट है दोनों का। तो जब फोकस पे हमने रे डाली तो वो कहाँ गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारी इंसिडेंट, ये हमारी रिफ्लेक्टेड। अब जो इमेज बनी है वो हमारी कहाँ बनी है, एग्जैक्ट सी पे बन गई। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी और इमेज हमारी बन गई ए डैश बी डैश। ये बिल्कुल करेक्ट कर लेना, यहाँ से ये जो रे है ऐसे आएगी, ठीक है। दोबारा देख लो इस पॉइंट को। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, सी पे होता है, तो फर्स्ट रे जब कनकेव मिरर पे डाली गई, पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस के उसने फोकस से क्रॉस किया। सेकंड हमने डाली फोकस पे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। जो यहाँ पे ये दोनों मीट करती हैं वो पॉइंट कौन सा होता है, सी। तो इमेज हमारी इसकी कहाँ बन जाएगी, सी। तो पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ, सी। जब ऑब्जेक्ट भी हमारा सी पे है तो साइज उसका क्या बन जाएगा, सेम साइज, एंड नेचर हमारा क्या हो जाएगा, रियल एंड इनवर्टेड, यानी कि शो भी होती है और उल्टी, रियल एंड इनवर्ट। अंडरस्टूड। उसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट। जो पोजीशन हमारी है, फोर्थ पॉइंट कहाँ हो, बिटवीन सी एंड एफ। हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज कहाँ बनी थी, बिटवीन सी एंड एफ। लेकिन जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बन जाए। तो यहाँ फोर्थ पॉइंट हमारा है, व्हेन ऑब्जेक्ट when object is between C यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड F यानी कि फोकस, फोकस के बीच में होती है। तो क्या लेना है, कनकेव मिरर लेना है, ले लिया। उसके बाद हमें लेना है प्रिंसिपल एक्सिस P, दिस पॉइंट इज C, मिड पॉइंट ऑफ C एंड P इज F यानी कि फोकस। देखो अब बात आती है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, बिटवीन सी एंड एफ। हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन सी एंड एफ। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसका नाम रख दो ए बी, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने कोई रे डाली है तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। कर गई पास। दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंस, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन सी एंड एफ रखा गया है। तो उसके बाद क्या होगा, हमने निकाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब कोई रे तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डाली, ठीक है, तो वो हमेशा कहाँ जाएगी, अपने ही पाथ पे वापस, अपने ही पाथ पे वापस जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने जो रे डाली तो वो अपने ही पाथ पे क्या हो जाएगी, वापस भी चली जाएगी। तो यही इसका क्या बन गया, बैक वाला पाथ, यही इसकी इंसिडेंट और यही इसकी रिफ्लेक्टेड। इसको स्ट्रेट बना लेना बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो अब इस लाइन को क्या कर लेते हैं, आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। तो दोनों कहाँ मीट कर गई, सी से पीछे। तो ये जो पोजीशन आई है ये कौन सी आई है, ए डैश बी डैश, पोजीशन इज बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पीछे बनेगी हमेशा इमेज जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ होगी। दोबारा देख लो, जब पोजीशन ऑब्जेक्ट की बिटवीन सी एंड एफ है, ये ऑब्जेक्ट हमने रखा यहाँ पे, इसने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे डाली जिसने फोकस से क्रॉस किया आफ्टर रिफ्लेक्शन।
उसके बाद हमने एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डाली जो अपने पाथ पे वापस हो गई। दोनों को हमने जब आगे की तरफ मूव कराया तो जो इसकी पोजीशन है इमेज की वो कहाँ बन गई, बियॉन्ड सी बन गई। तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बन गई, बियॉन्ड सी। साइज हमारा कैसा बना, एनलार्ज्ड यानी कि बहुत बड़ा। नेचर हमारा कैसा बन गया, ऑब्वियसली रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। तो जो हमने लास्ट पढ़ा था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो हमारी इमेज बनी थी बिटवीन सी एंड एफ, लेकिन जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो हमारी इमेज बनी है बियॉन्ड सी। अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां होता है, एफ पे होता है। फिफ्थ पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ कहाँ हो, फोकस पे हो। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस पे हो। लेट अस टेक अ कनकेव मिरर, इनवर्ड इज शाइनी एंड आउटवर्ड इज पोलिश्ड। P, C is the center of curvature, midpoint of C and P is focus। इसने बोला कि जो हमारी पोजीशन है वो इस बार कहाँ है, फोकस पे है ऑब्जेक्ट की। हमने यहाँ ऑब्जेक्ट को रख लिया A एंड B। उसके बाद क्या होगा कि जब तुम कोई पैरेलल ड्रॉ करोगे, कहाँ से, यहां से फोकस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा है पैरेलल ड्रॉ कर दिया, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, पैरेलल किसका था, प्रिंसिपल एक्सिस का। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से क्रॉस करेगा, फोकस से क्रॉस करेगा। ठीक है। एक ले लिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो वापस अपने पाथ पे चली जाती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पास कर गई फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन। दूसरा लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, अकॉर्डिंग टू द रूल बाउंस बैक ऑन द सेम पाथ, सेम पाथ पे वापस आ जाती है जब कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है। ठीक है। तो यहां से आ गई, तो दोनों कहीं मीट होते दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो इसकी जो पोजीशन आ जाएगी वो कहां आ जाएगी, एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी। अगर मिलेंगे भी तो क्या पता कहां जाके मिलेगी, तो जो पोजीशन ऑफ द इमेज इंफिनिटी। नेचर कैसा आ जाएगा, रियल एंड इनवर्टेड। एंड साइज, क्योंकि पता ही नहीं कहां जाके मीट कर रही है, तो साइज उसका लार्ज, हाईली लार्ज। क्या लिख देंगे, हाईली लार्ज। तो ये आपकी क्या बन गई, पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट इंफिनिटी, नेचर कैसा है, रियल एंड इनवर्टेड, एंड साइज है हाईली लार्ज। अंडरस्टूड। ये था हमारा फोकस पे भी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट यानी कि सिक्स्थ पॉइंट। When object between P and F यानी कि पोल और फोकस के बीच में होता है, तो हमने लेना है वही कनकेव मिरर। सेम यहां से हमने डाला प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज P, दिस वन इज C। सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिड पॉइंट इज F यानी कि फोकस। और फोकस से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल f। अंडरस्टैंड। उसके बाद इसने बोला जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा P और F के बीच में होना चाहिए, तो P और F के बीच में जो ऑब्जेक्ट हमने यहां रख लिया। ठीक है। A एंड B रख लिया। उसके बाद हमने लिया कि जब हमारी फर्स्ट रे जो है वो कहां से हम पास कराए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास कराई तो वो अपने ही पाथ पे वापस आ गई।
दूसरी हमने डाली सेंटर में यानी कि पोल पे। पोल पे जब जाएगी तो वो नीचे की तरफ क्या बनाएगी, एंगल बनाएगी। ठीक है, तो एक एंगल तो ये इसका इंसिडेंस हो गया, दूसरा रिफ्लेक्शन हो गया। जो फोर्थ रूल बताया था रे डायग्राम को ड्रॉ करने का कि जब कोई रे पोल के ऊपर गिरती है तो वो नीचे की तरफ सेम एंगल बनाती है, तो उसने एंगल बनाया एंगल आर। तो जब हमने इस लाइन को, अब सामने तो कोई भी चीज क्या नहीं हो रही है, शो नहीं हो रही है, लेकिन इमेजिनरी हमने पीछे की तरफ इसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया पीछे की तरफ ऐसे, तो वो पीछे क्या हो गई, मीट कर गई। तो हमारी जो पोजीशन आएगी इस बार वो कहाँ आएगी, बिहाइंड द मिरर। ये ओनली एक सिंगल पॉइंट ऐसा है जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में है जिसकी पोजीशन बिहाइंड द मिरर आती है, कनकेव मिरर के अंदर। ठीक है, तो पोजीशन कहाँ आएगी, बिहाइंड द मिरर। साइज कैसा आएगा, यहां बनेगी पोजीशन सीधी, साइज कैसा आएगा, enlarged, एंड नेचर ऑब्वियसली बिहाइंड द मिरर बनी है तो नेचर कैसा, वर्चुअल यानी कि इमेजिन किया हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी बनी है, सीधी बनी है, ए डैश एंड बी डैश। जब नीचे की तरफ मीट करते हैं, अपर डाउन, जब नीचे की तरफ मीट करेगा तो नेचर कैसा होता है, इरेक्ट की बजाय इन्वर्टेड यानी कि उल्टा। लेकिन जब ऊपर मीट हुई है तो ऑब्जेक्ट इसका इमेज हमारी कैसी बनी है, इरेक्ट यानी कि सीधी बनी है। ठीक है, तो ये थे हमारे जो 6 पॉइंट्स थे किसी भी रे डायग्राम को ड्रॉ करने के, जब पोजीशन हमारी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो फर्स्ट हमारा रूल दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, जब तुमने मिरर के ऊपर कोई भी रे ऑफ लाइट डाली है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो पास करेगी फोकस से, और उसका जस्ट अपोजिट की जब फोकस पे डालोगे तो वो पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। थर्ड पॉइंट बोलता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से तुमने डाली है तो वापस आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि जब पोल पे डाली है तो वो सेम एंगल बनाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट अगर लर्न हो गए अच्छे से तो रे डायग्राम को ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमने पढ़ा था रे डायग्राम का कनकेव मिरर के लिए। कनकेव मिरर, विच टाइप ऑफ मिरर इज कनकेव मिरर, कन्वर्जिंग, जिसके अंदर जो रेज होती हैं वो मिलती हैं, एक्चुअल मीट जो कन्वर्ज होता है एक्चुअल मीट। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है उसके अंदर अपीयर्स टू मीट यानी कि जो डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग की बात किसके अंदर आई, कन्वेक्स के। अब सेम रूल फॉलो होंगे जो हमने 4 रूल्स को कनकेव मिरर के लिए स्टडी किया, वही 4 रूल हमारे कन्वेक्स के अंदर भी होंगे। आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अंदर दोनों मिरर्स के साथ साथ सिर्फ एक ही रूल लिखा हुआ है। सिर्फ फर्क कितना है उन दोनों में कि जो कनकेव है वो कन्वर्जिंग है, लेकिन जो कन्वेक्स है वो डाइवर्जिंग है, यानी कि स्प्रेड आउट हो जाती है उसकी रेज जब रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो वही 4 रूल्स फॉलो होंगे, लेकिन उनके लिए क्या बन जाएगा, एक पॉइंट ऐड हो जाएगा कि व्हेन ए रे पास, हमने कहां से निकाली है, प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल कोई रे डाली है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, फोकस से तो निकलेगी लेकिन अपीयर्स टू मीट, सिर्फ मिलती हुई दिखाई देंगी और डाइवर्ज हो जाएंगी। तो उनको जब पीछे की साइड में लाओगे तो इनकी क्या बन जाएगी, इमेज हमेशा ही वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाएगी। तो कन्वेक्स मिरर के लिए ड्रॉ करते हैं जो रे डायग्राम्स होते हैं, रूल्स वही फॉलो होने हैं। तो फर्स्ट हमारा है कन्वेक्स के लिए, अब यहां डाल लेना कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, इंफिनिटी। डिफरेंट डायग्राम ऑफ कन्वेक्स मिरर, किससे, कनकेव से। जो कनकेव था इनवर्ड शाइनी था एंड आउटवर्ड पॉलिश्ड था, बट जो कन्वेक्स है वो कैसा होता है, आउटवर्ड शाइनी एंड इनवर्ड, आउटवर्ड कैसा, शाइनी। तो शाइनी पे ही क्या होगा, हमेशा रे आएगी। तो हमने इसको ड्रॉ किया इस तरीके से कन्वेक्स मिरर। यहां से हमने डाला प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद जो ये पॉइंट बनेगा इसका
फोकस एंड दिस वन इज सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब उसने बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट है तो हम उसको रख देंगे यहाँ, कहीं भी मेंशन कर दो तुम उसको, जब इन्फिनिटी पे है तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तुमने कोई रे डाली है तो वो पास करेगी फोकस से। लेकिन ध्यान रखना कि मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है। जो रे है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, बिकॉज रिफ्लेक्शन है, तो वो हम सिर्फ अपीयर्स टू मीट करेंगे क्योंकि ये डाइवर्ज होती है। तो हमने यहां से डाला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल दिया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इसी मीडियम में जो फोकस है उसके सामने क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो इसको तुम पीछे की तरफ क्या कर सकते हो, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद हमने एक और डाल दी नीचे से, मान लिया ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो हमने नीचे से भी डाल दी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो हमने कनकेव मिरर के अंदर भी किया था। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, फोकस के सामने, बिल्कुल फोकस के सामने रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसको भी तुम कर सकते हो पीछे की तरफ, P इज द पोल, इस तरीके से। तो इमेज इसकी कहां बन जाएगी, वही फोकस पे बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी, लेकिन बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसकी तुम पोजीशन लिखोगे कन्वेक्स की एट फोकस, कहां बनी है, फोकस पे, और जो साइज है वो कैसा बना, पॉइंट साइज, साइज इज पॉइंट साइज। उसके बाद जो नेचर है कन्वेक्स के अंदर कैसा आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अंडरस्टैंड, इमेजिनरी और सीधा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कन्वेक्स मिरर के अंदर। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो अपीयर्स टू डाइवर्ज, अपीयर्स टू मीट होता है किसके अंदर, कन्वेक्स के अंदर। जो कि इमेज हमारी वर्चुअल होगी तो अपीयर्स टू मीट, लेकिन जो रियल होगी एक्चुअल इमेज, रियल हमारी कनकेव के अंदर थी, इसके अंदर जो नेचर बनता है वर्चुअल, तो हमें सिर्फ मिलती हुई दिखाई देंगी, एक्चुअल में वो मीट नहीं होती हैं। तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाला, सेम मीडियम में वापस आई है, लेकिन किसके सामने, फोकस के। हमने पैरेलल डाली, सेम मीडियम में वापस आई है, लेकिन किसके सामने, फोकस के। हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी पीछे की तरफ, जो जाके कहां मिली, फोकस पे। तो पॉइंट पोजीशन ऑफ द इमेज कहां बनी, एफ पे, यानी कि फोकस पे, और साइज बना पॉइंट साइज, एंड नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेजिनरी एंड सीधा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है सेकेंड, when object between कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। This one is F and this one is C. This point is P. अगर हमारा ऑब्जेक्ट P एंड F के बीच में, प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकस के बीच में, बिटवीन P एंड F हमने ऑब्जेक्ट रख लिया, ठीक है। उसके बाद आती है बारी, एक इसका जो F है वो इधर है, हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख लिया। अब जो ऑब्जेक्ट है वो इधर रखा है, तो इसने जो रे डाली वो कहां डालेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे, बिटवीन F एंड P। 1 सेकेंड, नहीं, ऑब्जेक्ट तो इधर रखा जाएगा, तो बिटवीन P एंड इन्फिनिटी है, सॉरी, बिटवीन P एंड इन्फिनिटी। P हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ का है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट कहीं रखना है, क्योंकि इसका शाइनी सरफेस इस तरफ था, सॉरी, जो इसका शाइनी सरफेस है वो आउटवर्ड है, तो हमें ऑब्जेक्ट यहीं रखना है, वहां नहीं रख सकते, ये बाय मिस्टेक हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इसको यहां रख देंगे ए बी। जो ऑब्जेक्ट है वो पोल के और इन्फिनिटी के बीच में है, तो यहां से जब हमने रे डाली प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल डाल दी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल लिया है तो ऑब्वियसली आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी, फोकस के सामने, इस तरीके से। तो फोकस पे क्या कर दो, उसको इमेजिनरी ड्रॉ कर दो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट पढ़ा था हमने रूल्स के अंदर, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालेंगे तो वो बस वापस उसी पाथ पे आ जाएगी। जब हमने डाली सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके जस्ट सामने डाल देना, इसको पास नहीं कराना, मीडियम चेंज हो जाएगा, रिफ्रैक्शन बन जाएगा, रिफ्लेक्शन करना है तो ये वापस से उसी पाथ पे आ जाएगी। तो ये कहाँ मीट करेगी, हमने इसको मिला देना है कहां से, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो हमारी इमेज बनी है वो यहां बनी है, इमेज यहां बनी, ए डैश बी डैश, पोजीशन कहाँ है, बिटवीन पी एंड एफ के बीच में। तो पोजीशन लिख देंगे इसकी बिटवीन पी एंड एफ। साइज कैसा, डिमिनिश्ड यानी कि छोटा, एंड नेचर कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट आ जाएगा। कन्वेक्स मिरर के अंदर हमने दो पॉइंट्स को स्टडी किया है सिर्फ, कि जब ऑब्जेक्ट हमारा या तो इन्फिनिटी पे हो, तो इन्फिनिटी पे हुआ था तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे, जो कि कनकेव मिरर के अंदर भी था। लेकिन इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस और इन्फिनिटी के बीच में हो, प्रिंसिपल एक्सिस एंड इन्फिनिटी यानी कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में हो, P इज द पोल, दिस वन इज कंप्लीटली प्रिंसिपल एक्सिस, तो P इज द पोल। पोल के और इन्फिनिटी के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा है, हमने यहाँ इन्फिनिटी मान लिया, तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गई, फोकस के सामने क्रॉस कर गई। हमने जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाले तो इसी पाथ पे वापस आएगी, तो दोनों को पीछे की तरफ इमेजिनरी ड्रॉ कर दिया। जो इमेज बनी वो कहाँ बनी, बिटवीन पी एंड एफ यानी कि पोल और फोकस के बीच में। अंडरस्टूड। ये थे हमारे जो पॉइंट्स है हमारे कनकेव मिरर के और कन्वेक्स मिरर के, कि जहां ऑब्जेक्ट रखा होता है उसकी इमेज कहाँ बनती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनके यूजेस क्या होंगे, कनकेव मिरर के एंड कन्वेक्स मिरर के। कनकेव मिरर, यूजेस, तो फर्स्ट हमारा आएगा कनकेव मिरर के अंदर यूजेस इन द टॉर्च लाइट, बिकॉज कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। तो हमारा क्या बनेगा, इन टॉर्चेस स्ट्रीट लाइट्स एंड डेंटिस्ट used for large image of patient's teeth, जो हमारे दांतों को देखने के लिए यूज होगा वो क्या होगा, डॉक्टर यूज करते हैं कनकेव मिरर। अब बारी आती है कन्वेक्स मिरर की। यूज हमारे जो कन्वेक्स मिरर के होंगे वो क्या होंगे, फर्स्ट आएगा रियर व्यू, यानी कि जो हमारा रियर व्यू है, बैक व्यू है, गाड़ियों में अंदर आगे मिरर लगा होता है पीछे का व्यू देखने के लिए, कौन सा होगा, कन्वेक्स मिरर। तो जो रियर व्यू है, रियर व्यू उसको देखने के लिए कन्वेक्स मिरर। सेकेंड आएगा इसका वाइडर व्यू, यानी कि बहुत चौड़ा व्यू देखने के लिए, बहुत चौड़े के लिए। चौड़े का मतलब क्या है, अगर हमने यहाँ प्लेन मिरर ले लिया, मान लिया ये, तो ये सिर्फ शो करेगा ये पोर्शन, लेकिन हमने मिरर ले लिया कन्वेक्स मिरर, तो ये ऐसे वाइडर होगा, तो ये सारे जो एरिया है उसको कवर कर सकता है, तो इसीलिए यूज किया जाएगा कन्वेक्स मिरर का। तो ये यूजेस थे कनकेव मिरर के एंड कन्वेक्स मिरर के। अंडरस्टूड। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा साइन कन्वेंशंस। Next topic is sign convention. Sign.
ऑफ न्यू पार्टीजन। ठीक है, साइन कन्वेंशन का मतलब है कि जहां हमने ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज जहां बनी है, उनके डिस्टेंसेस जो होते हैं वो किस तरीके से साइन लगेंगे, नेगेटिव लगते हैं या फिर पॉजिटिव लगते हैं। तो फर्स्ट हमारा इसके अंदर आएगा, मान लिया हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया, एक मिरर लेके कोई भी, हमने ये मिरर लिया, डायग्राम ड्रॉ किया। फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि जो हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, ये लेफ्ट साइड है, दिस वन इज राइट। जो रे डलेगी कहां से, लेफ्ट से राइट, तो वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो all rays from left to right are taken as positive. Left to right are taken as positive. हमें कैसी लेनी है, वो पॉजिटिव लेनी है जब रे लेफ्ट टू राइट गई है। लेकिन जब राइट टू लेफ्ट आई है तो टेकन एज नेगेटिव। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। सेकंड पॉइंट इज व्हेन रे राइट टू लेफ्ट, तो उसको हमें कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, दोबारा देख लो, जब कोई भी रे यानी कि इंसिडेंट ही गई है उधर तो लेफ्ट से राइट गई है तो हमें लेनी है पॉजिटिव, लेकिन राइट से लेफ्ट आई है तो हमें लेनी है नेगेटिव। अंडरस्टैंड। उसके बाद आते हैं अब इसका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अप है, यानी कि ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है तो वो हमें लेना है पॉजिटिव। व्हेन ऑब्जेक्ट एट अपर लेवल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, अपर लेवल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अपर लेवल पे होगा तो हमें लेना है पॉजिटिव, और लोअर लेवल पे होगा तो हमें लेना है नेगेटिव। तो सेकंड पॉइंट लिख देना, एट अप एंड डाउन लिख देना, या तो जो अप था वो ये, और जो डाउन होगा, डाउन हमेशा कैसा लेना है, नेगेटिव लेना। ये 4 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके तो जब तुम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करोगे वहां बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब लेफ्ट से राइट अगर गई है तो हमें वैल्यू लेनी है, वैल्यू मैग्नीट्यूड जब तुम लोगे, जो वैल्यू तुम्हें न्यूमेरिकल्स के अंदर गिवन होगी, अगर तुम्हें मेंशन किया गया है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, तो हमारी जो वैल्यूज होगी, लेफ्ट टू राइट इज पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट इज नेगेटिव, अपर लेवल प्रिंसिपल एक्सिस के अप पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन नेगेटिव। ये चारों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। अब एक इंपोर्टेंट पॉइंट और आता है कि जब भी तुम कोई भी चीज मेजर करोगे, कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे, वो सारे कहां से मेजर होंगे, पी यानी कि पोल से। प्रिंसिपल एक्सिस का जो पॉइंट है वो पोल से। तो इसका एक नेक्स्ट पॉइंट और बनता है, लिख लेना कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। कहां से मेजर्ड किए जाएंगे, पोल से। जब भी तुम्हें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना है तो वो कहां से, पोल से मेजर किया जाएगा। ये होते हैं साइन कन्वेंशंस। जो लेफ्ट टू राइट रह गई है टेकन एज पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट आई है टेकन एज नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के अप लेना है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन लेना है तो नेगेटिव। ऑल डिस्टेंसेस जो तुम्हें मेजर करने हैं वो कहां से होंगे, पोल से होंगे। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, इसके ऊपर हमेशा न्यूमेरिकल्स आते हैं। मिरर फॉर्मूला, मान लिया हमने कोई मिरर ले लिया यहां, तो जब अगर मैंने यहां ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको मेंशन किया u, तो तुम यहां लिखोगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या ले लिया, u, एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज हमने मेंशन कर दिया v से।
तो जो हमारी इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस कैसा ले लिया, v। मान लिया जो इमेज बनी है हमारी मोस्टली पॉइंट्स के अंदर फोकस पे बनी है या फिर कहीं भी बनी है, तो जो डिस्टेंस तुम यहां से यहां तक मेजर करोगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज हमने ले लिया क्या, v को, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने मेजर कर लिया स्मॉल u से। फोकल लेंथ को हमने मेजर किया स्मॉल f से। फोकल लेंथ इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होता है, यानी कि सॉरी इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो फॉर्मूला हमारा इन तीनों चीजों से बन जाएगा 1/v यानी कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज, 1/u यानी कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 1/f यानी कि फोकल लेंथ। तो दिस फॉर्मूला इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अब डिपेंड करता है कि तुम्हें u कैसा लेना है, v कैसा लेना, जो साइन कन्वेंशन के अंदर बताया गया। साइन कन्वेंशन में क्या बोला गया था कि जब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें लेफ्ट टू राइट लेंगे तो वो हमें पॉजिटिव लेना है, तो u कैसा रह जाएगा, पॉजिटिव। और जब वहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन राइट टू लेफ्ट लेंगे, जो इमेज बनेगी, क्योंकि इमेज तो रिफ्लेक्शन के बाद आई है इस साइड, तो इमेज हमारी कैसी ले लेते हैं, वो v ले लेते हैं। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर ये हमारा मिरर फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन यानी कि मैग्नीफाई करना। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्नीफाई होती है जब ये चीज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज है उसकी हाइट को हमने क्या मान लिया, h डैश, ऑब्जेक्ट को मान लिया h। What is magnification? Ratio of height of the image and ratio of height of the object, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो होगा मैग्निफिकेशन। हमने इमेज के डिस्टेंस को किससे, हाइट को किससे, h डैश से, और ऑब्जेक्ट वाले को h से डिनोट कर लिया। अब उसके बाद ये इक्वल होता है m के, यानी कि मैग्निफिकेशन के। अब बात आती है कि जो डिस्टेंस होता है किसका, इमेज का, उसको हमें क्या लेना है, v लेना है। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन ये भी तो होगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द, सॉरी डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमने इमेज का लिया v और हमने किसका लिया, ऑब्जेक्ट का u। तो v ऑलवेज क्या रहा, नेगेटिव, बिकॉज ये मेजर कैसे किया गया, राइट टू लेफ्ट। तो v का जो साइन है वो आएगा नेगेटिव, u का पॉजिटिव। तो m इन दोनों के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू माइनस v/e। जो मैग्निफिकेशन था वो इक्वल था हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो हमने मेंशन कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट मैग्निफिकेशन, डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमने v लिया, तो जब भी तुम्हें इमेज की जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कैसी लेते हैं, नेगेटिव, बिकॉज कहां से मेजर होती है, राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट जो भी चीज मेजर की जाएगी टेकन एज नेगेटिव, एंड लेफ्ट टू राइट जो चीज ली जाएगी टेकन एज पॉजिटिव। तो ये हमारा हुआ मैग्निफिकेशन। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल, ये था मैग्निफिकेशन। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, हमने रिफ्लेक्शन के बारे में यहां तक देख लिया, कैसे क्या इमेज बनी, कैसे ऑब्जेक्ट रखे गए। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज रिफ्रैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन? ये मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया चैप्टर तब भी बताया था। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन बताओ पहले। व्हेन ए रे, कहां से जब जाती है कोई भी रे, मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगी, वो सेम मीडियम में वापस आ जाएगी।
दिस इज रिफ्लेक्शन। बट रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होगा, व्हेन ए रे स्ट्राइक्स टू द मिरर इट विल चेंज द मीडियम, वो अपना मीडियम चेंज कर देगी, एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दूसरे मीडियम में चेंज हो जाएगी विद द चेंज डायरेक्शन, चेंज डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन को भी चेंज कर देगी। जब कोई रे किसी मिरर पे पड़ी है तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी, जो हमने रिफ्लेक्शन के केस में पढ़ा था कि सेम मीडियम में वापस आती है, लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या है, दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी। मीडियम 1 ले लो, 2 ले लो, तो 1 मीडियम से सेकेंड मीडियम में, और उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के क्या होंगे, जो मेन पॉइंट लिखना है तुम्हें तो लिख सकते हो, व्हेन ए रे स्ट्राइक्स ऑन ए मिरर इट विल चेंज, या लिख लो इट विल एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है, विद चेंज इट्स डायरेक्शन, विद चेंज इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन को भी क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी, ठीक है। अब आती है बारी कि जो रिफ्रैक्शन है उसके अंदर क्या होगा, कोई भी जो रूल है वो क्या, लॉ जो बोलता है रिफ्रैक्शन का वो क्या बोलता है, जो लॉज हैं सेम जो रिफ्लेक्शन के बोलते थे कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, इसके अंदर क्या होगी, रिफ्रैक्टेड बन जाएगी। रिफ्रैक्टेड रे है वो सारे कहाँ लाई करेंगे, सेम प्लेन पे लाई करेंगे, फर्स्ट लॉ बोलता है। सेकेंड लॉ इंपोर्टेंट टॉपिक भी बनता है हमारा। सेकेंड लॉ बोलता है कि जो एंगल है हमारा, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो सेकेंड लॉ बोलता है रेशियो एट ए गिवन मीडियम एंड गिवन कलर, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle of refraction, angle of refraction is always constant, is always constant at given color and given medium, at given color and given medium, दिए गए कलर और मीडियम के साथ। दोबारा देख लो, फर्स्ट लॉ जो था रिफ्रैक्शन का वो क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई करेंगे सेम प्लेन पे, लेकिन जो हमारा सेकंड रूल है, सेकंड लॉ है, वो क्या बोलता है कि रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो रेशियो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का, हमें किससे डिनोट किया था, आई से, और जो रेशियो किस किस के बीच में, आई के और आर के बीच में, वो ऑलवेज क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो यहां लिख लेती हूं साइन आई, साइन यानी कि एंगल, एंड साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट। दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो जब स्नेल्स लॉ कभी भी डिफाइन करना आ जाए 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, तो हम क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एट गिवन कलर एंड गिवन मीडियम। तो हमारा बन जाएगा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो ये था रिफ्रैक्शन के अंदर। अब रिफ्रैक्शन का एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, जब रिफ्रैक्शन एक ग्लास स्लैब से होगा, ग्लास स्लैब, तब क्या होगा। रिफ्रैक्शन के तो मैं कुछ एग्जांपल्स ही बता देती हूँ। जैसे हम कोई भी पेंसिल है इमर्स्ड कर देते हैं वाटर के अंदर, टम्बलर यानी कि गिलास ले लिया, हमने उसमें पेंसिल को रखा,
तो कोई एक पोजीशन ऐसी आएगी, तुम एक पेंसिल को मुड़ा हुआ देखोगे, मुड़ी हुई होती है, तो वो हमारा रिफ्रैक्शन है। जब हमारा एंटर हुआ फर्स्ट मीडियम, तो पेंसिल का आधा हिस्सा कहाँ है, एयर में, और आधा वाटर के अंदर, डेंसर के अंदर है, वाटर के अंदर है, तो हमें जो उसकी डायरेक्शन है वो मुड़ी हुई शो होगी। अब इस एग्जाम्पल के बाद पता चल जाएगा। हमने लिया कोई भी ग्लास स्लैब, ठीक है, मान लिया नाम इसका हो गया ABCD, यानी कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लिया। उसके बाद इसने बोला कि जब इसके ऊपर एक रे आई, दिस रे इज इंसिडेंट रे, उसने कहा वो सेकंड मीडियम में एंटर कर जाएगी, तो ऑब्वियसली इसमें विद द चेंज ऑफ इट्स डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर देगी। तो डायरेक्शन जानी तो चाहिए थी ऐसे, लेकिन चली जाएगी ऐसे, ठीक है। इन दोनों के बीच एक ले लेती हूं नॉर्मल, ये ले लिया, ठीक है, दिस इज नॉर्मल, दिस लाइन इज इंसिडेंस, दिस इज रिफ्लेक्टेड। तो इसने बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसने बनाया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो जब किसी ग्लास स्लैब के ऊपर आपने कोई रे डाली है, इट एंटर्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम विच चेंज इट्स डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन को भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये एंगल बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब उसके बाद एक पॉइंट और, जब हमने इसको इंसिडेंट मान लिया, इस वाले को क्या मान लिया, रिफ्रैक्शन, तो यहां से जब हमने रे डाली, मान लिया ये वाली जो थी हमारी इंसिडेंस ले ली हमने ऐसे, ठीक है, इसको हमने आगे डाल दिया इस तरीके से, तो ये बैंड हो जाएगी ऐसे, जो ऐसे जानी चाहिए थी। तो यहां इन दोनों के बीच में नॉर्मल, तो ये हमारा इंसिडेंस बना, इस बार ये हमारा रिफ्लेक्टेड बना। तो देखो ग्लास स्लैब के ऊपर हमने ऊपर से रे डाली, इसने एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर किया, तो यहां से जो हमारा बनेगा, ये अब हमने इंसिडेंस ले ली, ये हमने रिफ्लेक्टेड ले ली। जब इसके अंदर इसने एंटर किया था तो ये नॉर्मल की साइड गई थी, बैंड होके, लेकिन जब इसने इसमें एंटर किया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये तो टुवर्ड्स द नॉर्मल और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी कि नॉर्मल से परे हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आती है बारी कि जब हमने इसको इंसिडेंट लिया, इसको रिफ्लेक्टेड लिया, दोनों आने चाहिए थे ऐसे डायरेक्ट, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, डिस्टेंस जो आया है उसको हमने ले लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया। तो दोबारा देख लो, जब रिफ्रैक्शन होता है थ्रू ए ग्लास स्लैब, एक ग्लास के थ्रू जब रिफ्रैक्शन होगा तो वो कैसे होगा, एक रे ने स्ट्राइक किया ग्लास स्लैब के ऊपर, जब रिफ्रैक्शन होगा तो रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करेगी, तो यहां से जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। लेकिन दोबारा से जब इसने क्या किया, दोबारा से जब इसने इंसिडेंट बनी और ये आगे रिफ्लेक्टेड बनी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नीचे की तरफ जा रही है नॉर्मल से परे, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है, स्विमिंग पूल के अंदर तुमने उसका जो नीचे वाला फ्लोर होता है स्विमिंग पूल का, उसको कुछ ऊपर की तरफ उठा हुआ देखा होगा। स्विमिंग पूल का जो लोअर वाला वो होता है, फ्लोर है, लोअर पोर्शन है, तो उसको तुमने थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ जब हम देखते हैं तो वो क्या होता है, हमारा रिफ्रैक्शन होता है। जब मोड़ी हुई कोई चीज दिखती है, मान लिया हमने ग्लास ले लिया, एक वाटर है इसके अंदर, पेंसिल को इसके अंदर डाला, तो जो पेंसिल तुम डालते हो ये एयर वाला मीडियम है और ये पानी वाला मीडियम है, यानी कि वाटर, तो मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया। जब मीडियम चेंज हुआ है तो ये हमें बेंट हुई दिखाई देती है पेंसिल, यानी कि मुड़ी हुई, तो शो कैसी होती है, बेंट। ये तुम घर पे भी करके देख सकते हो कि जब पेंसिल को तुमने ग्लास के अंदर डुबाया है तो वो तुम्हें बेंट हुई शो होगी ऑब्वियसली, क्योंकि वहां क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन होता है। अंडरस्टैंड। तो ये थे हमारे दो एग्जांपल जो किसके हैं, रिफ्रैक्शन के। अब उसके बाद आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है, स्पीड ऑफ light in air and speed of light in other medium.
इन अदर मीडियम, ये क्या बन जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, दूसरे मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर हम क्या लेते हैं c, और अदर मीडियम की हम वेलोसिटी ले लेते हैं v। तो जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा वो हमारा c डिवाइडेड बाय v। एंड स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर कितनी होगी, 3 इंटू 10�8 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड ऑफ द लाइट का रेशियो है एयर के अंदर एंड स्पीड ऑफ द लाइट का रेशियो अदर मीडियम के अंदर क्या बन जाएगा, c डिवाइडेड बाय v। c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड v इज द स्पीड ऑफ अदर मीडियम। अब दो मीडियम अगर तुम्हें दे दिए जाए, मान लिया ऊपर वाले मीडियम को हमने 1 ले लिया, नीचे वाले को हमने 2 ले लिया, अब हमें निकालना है सेकेंड मीडियम की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू 1। तो यहां मैं लिखूंगी 2 1 का मतलब क्या है, ऊपर वाला मीडियम फर्स्ट, नीचे वाला मीडियम सेकंड। जब हमने वैल्यू निकाली फर्स्ट की, किसके, सेकंड की, किसकी वजह से, 1 की वजह से, और यहां जब 1 2 करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब एक और बात इसके अंदर आती है, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम। रेयरर का और डेंसर का क्या मतलब है, ऑप्टिकली रेयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, लो होगा, और जिसका दिस इज रेयरर मीडियम, एंड जिसका ज्यादा होगा वो क्या होगा, डेंसर मीडियम। अगर मान लिया जो एयर है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है, तो मीडियम फर्स्ट हमने ले लिया। मान लिया मीडियम फर्स्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है, यानी कि लो है, और इसका जो सेकंड वाला मीडियम है, मीडियम का मतलब जब मीडियम चेंज होता है, मान लिया यहां ले लेते हैं डिटेल में, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकंड। मान लिया इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लो है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हाई है, तो हमारा जो रेयर बनेगा वो मीडियम फर्स्ट बनेगा और जो डेंसर होगा वो मीडियम सेकंड। मतलब ये है इस बात का कि जो डेंसर मीडियम होगा उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज रेयर से मैक्सिमम होगा। जब तुम्हें दो इंडेक्स दिए गए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लिया एक है 1.5 दूसरा है 2.5, अगर दो दिए गए तो तुम आसानी से बता सकते हो कि कौन सा रेयरर है। ऑब्वियसली जो लो वाला है वो रेयरर है और जो हाई वाला है वो क्या है, डेंसर है। ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है डायमंड की मैक्सिमम होती है 2.42। आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है जो मटेरियल्स सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है वो क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायमंड का मैक्सिमम होता है। डायमंड का कितना, 2.4 डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अंडरस्टैंड। ये हमारा यहाँ फिनिश हुआ मिरर्स के बारे में कि हमने कनकेव मिरर की, कन्वेक्स मिरर की जो इमेजेस हैं वो कैसे बनाई हैं और आगे साइन कैसे मेंशन किए हैं, उसके बाद रिफ्रैक्शन क्या चीज होती है, ये सारा हमने इसके अंदर स्टडी किया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि जब इमेज लेंसेज के थ्रू कैसे बनेगी। अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।